अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मार्च 2024 में जो थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर हुआ है 80 मार्क्स का, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन तलबा ने, जिन तालिबात ने इस तरीके से पेपर को सॉल्व किया है वो 100% पास हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं 10 मार्क्स के लिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। आपको यहां पर कुछ खाली जगह थी जहां पर कुछ लेटर लगाना था जिसके लगाने से मीनिंगफुल वर्ड बने। तो आइए हमने उसको सॉल्व किया है। सबसे पहले वर्ड में आपको जी लगाना है तो लाइट बनेगा, दूसरे में ओ लगेगा फोकस बनेगा, तीसरे में आई लगने से हैबिट बनेगा और चौथे में सी लगने से स्टिक बनेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं उसी के मुताबिक अगर आपने सॉल्व किया है तो आप पास हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है हमारा। इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3 जिस तरीके से भी मुनासिब हो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी समझे कि किस तरीके से आंसर सही हो सकता है। आइए सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पर आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसलिए कि अगर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा और हमारी वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह का दिमाग में कोई क्वेश्चन आपके आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, पहला जो सेट है, 2 सेट होते हैं इसके अंदर, पहला जो सेट है और दूसरा जो सेट है उसके आंसर कौन से हैं। सबसे पहला जो सेट है उसके अंदर सेकंड नंबर वाला जो वर्ड रहेगा वो पहले आएगा, उसके बाद बर्ड्स पहले, गार्डन सेकंड नंबर पर आएगा, फिर रोज थर्ड नंबर पर आएगा और ट्रीज 4th नंबर पर आएगा। इसको तरतीब देना है अल्फाबेटिकली। दूसरे सेट को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो आएगा वो टेस्ट आएगा, सेकंड नंबर पर आएगा ट्रीटमेंट, तीसरे नंबर पर आएगा ट्रबल और लास्ट में आएगा ट्रूथ। ओके, अब आइए अब हम इसको देखते हैं। शी क्राइड आर यू क्रेजी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर कॉमा लगेगा, एस इसका कैपिटल लिखेंगे हम, फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और आर का जो ए है वो कैपिटल आ जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। शी क्राइड आर यू क्रेजी और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, इसी तरीके से द टीचर सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। ओके, अब यहां पर द टीचर का जो टी है वो कैपिटल आएगा, फिर यहां पर सेट के बाद कॉमा लगेगा, द टीचर सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लगेगा यहां पर लेट्स को अपॉस्ट्रॉफी लगेगा और स्टार्ट टुडेज का अपॉस्ट्रॉफी और लेसन के लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, डबल इन्वर्टेड कॉमास। द टीचर सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। ओके, इस तरीके से देखते हैं 4th नंबर की एक्टिविटी। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। यहां पर एक वर्ड दिया गया है और उससे आपको कम से कम कितने वर्ड्स बनाना है? 4 वर्ड्स बनाना है। और 4 वर्ड्स जो रहेंगे हमारे वो हर वर्ड कम से कम मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच, कम से कम एक वर्ड में 3 लेटर का होना लाजमी है। अगर आप 2 लेटर वाला वर्ड बनाते हैं एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो पहला वर्ड हमने यहां पर बनाया है सेम। देखो यहां पर एस है, ए है, एम है, ई है, यानी जो भी लेटर्स से हम वर्ड्स बनाते हैं वो तमाम लेटर्स इस वर्ड में होना जरूरी है। सेकंड वर्ड हमने बनाया सेंट, SENT सेंट, SENT सेंट। थर्ड TEN टेन, SEAT सीट। इस तरीके से आप दूसरे भी वर्ड्स बना सकते हैं आपको जो समझ में आए, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, इसका ख्याल रखें। और जितने भी लेटर्स हम ले रहे हैं वो तमाम की तमाम लेटर्स इस वर्ड में से होना चाहिए। अब देखिए 5वें नंबर की एक्टिविटी को हम देखते हैं। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यानी आपको क्या करना है, जैसे यहां पे नाउन दिया गया है और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई है वो क्लेवर यानी एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये कि आपको तमाम चार जो रहेंगे वर्ड्स वो तमाम की तमाम
एडजेक्टिव्स होना चाहिए, क्योंकि जब बॉक्स में नाउन है तो आपको एडजेक्टिव्स लिखना होते हैं, और अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर आपको नाउन्स लिखना पड़ते हैं। अगर यहाँ पर वर्ब है तो तमाम बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, एडवर्ब लिखना है। अगर यहाँ पर एडवर्ब है तो फिर आपको वर्ब लिखना है। इस तरीके से एक्टिविटी होती है, लेकिन आपको एग्जाम्पल में दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको रिलेटेड वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट है और स्टूडेंट की जो सिफत है वो क्लेवर है। इसी तरीके से दूसरी सिफत हमने एक्टिव लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है, फिर उसके बाद डिसिप्लिन लिखा है और फिर पंक्चुअल लिखा है। इस तरीके से आपको एडजेक्टिव्स स्टूडेंट्स से रिलेटेड लिखना है। आप दूसरे एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे मुनहसर करता है। आइए छठे नंबर की एक्टिविटी देखते हैं अब हम। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, ऐड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। यहां पर एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे वर्ब्स बोला गया आपको, तो तमाम की तमाम वर्ब्स दिए लिखना है आपको। यहाँ पर एक वर्ब दिया जाएगा और फिर उसी से आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आमतौर से जो अक्सर खेला करते हैं अंताक्षरी जिसको हम कहते हैं, है ना, कि लास्ट में जो लेटर आता है उसी से हम नया लफ्ज बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो वर्ब होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्रो है तो ग्रो से लास्ट में जो आ रहा है वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से हमने वर्ब बनाए वेट, फिर वेट के लास्ट में टी है, फिर हमने टी से वर्ब बनाए टीच, फिर टीच के लास्ट में एच है, फिर हमने बनाए हियर। ओके, ये सब के सब वर्ब्स है, इसमें नाउन कुछ भी नहीं है। इसी के साथ में फिर हियर के लास्ट में जो आर है उससे हमने रीड बनाए। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स को मुकम्मल करना होता है। आप दूसरे भी वर्ब्स बना सकते हैं, अगर आपके जहन में है तो आप नए वर्ब्स को भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसको याद रखें आप, क्योंकि ये 10 मार्क्स की एक्टिविटी ओनली। उसके बाद भी हम देखेंगे कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना होता है। अगर इस तरीके से किसी तालिब इल्म ने सॉल्व किया है तो वो यकीनन पास होगा, फेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है उसमें होता है डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन। अब यहाँ पर आपको ए और बी दिया जाता है और उसमें से कोई एक सॉल्व करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है 1 मार्क के लिए, उसमें 2 आपको एक्टिविटीज दी जाएगी, उसमें से कोई एक सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 एक्टिविटीज दी गई है जिसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी किसी चीज से डरना। ये फ्रेज है, उसका इस्तेमाल हमको सेंटेंस में करना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बी का इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी जगह पर इजेमार लेना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर लिया है शी इज अफ्रेड ऑफ डार्क, उसे अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरे से डरती है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सॉल्व करना है तो आपके लिए दूसरा फिर आपको बताया जाता है बी, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली, यानी आपको क्लॉज का इस्तेमाल करना है और इस दिए गए सेंटेंस को, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है और कंप्लीट मीनिंग हमको देता है, लेकिन हमको उसके अंदर क्लॉज का इस्तेमाल करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ताकि जिसके लगाने से हमको सेंटेंस के अंदर इजाफा हो जाए, सेंटेंस और मजीद बढ़ जाए और उसका मानी भी हमें समझ में आए। दिस इज अ क्लासरूम, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। वेयर आई स्टडी सिंसियरली, जहां पर मैं संजीदगी से क्या करता हूं, मुताला करता हूं। वेयर आई स्टडी सिंसियरली, हमने यहाँ पर क्लॉज का इस्तेमाल किया है, वेयर को कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब देखिए दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था, हमने दोनों भी किए। जिस तालिब इल्म ने किसी एक को भी सॉल्व किया है तो उसको 1 मार्क पक्का मिलने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड होता है क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है, उसका जो पहला होता है उसमें दो एक्टिविटी होते हैं, उसमें से कोई एक सॉल्व करना पड़ता है, और जो दूसरा होता है उसमें से भी एक सॉल्व करना पड़ता है, ए और बी में से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अटेम्प्ट एनी वन। देखो यहाँ पे आपको पहले ही कहा जाता है कि कोई एक सॉल्व करिए आप। एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उसको सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर आपको नया लफ्ज तैयार करना है, बनाना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगाना और सफिक्स यानी बाद में लगाना। ओके, अगर किसी को सफिक्स प्रीफिक्स में कंफ्यूजन है तो इस पर मेरी वीडियो बनी है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर आप इसको सफिक्स और प्रीफिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैनेज, हमने उसके अंदर MENT लगाया और मैनेजमेंट बना दिया, हमने यहाँ पर इसको सफिक्स लगाया है। काइंड, इसको भी काइंडनेस किया हमने, इसको भी हमने सफिक्स लगाया है। ओके, अब देखिए अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप उसका बी सॉल्व कर सकते हैं। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स वही रहेंगे जिसको सफिक्स और प्रीफिक्स लगाना था, इन्हीं 2 वर्ड्स के अंदर से कोई एक वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
आइए देखते हैं, हमने मैनेज का इस्तेमाल किया है। आई मैनेज द प्रोग्राम, यहाँ पर हमने मैनेज का यूज़ किया है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है। अगर आपको ये नहीं जम रहा है कि मैनेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो काइंड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत रहमदिल हो। ओके, हमने यहाँ पे काइंड का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से 10 मार्क्स की एक्टिविटीज़ जो आपको मार्च 2024 में पूछी गई है, उसका जो आंसर की है मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम है, आपका कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चंस अगर है आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ये पार्ट 1 है हमारा, इंशाल्लाह हम पार्ट 2 भी आपको शेयर करेंगे। इस तरीके से अगर आपने सॉल्व किया है तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए। अब कुछ मार्क्स होना आपको, जिससे आप पास हो सकते हैं आसानी से। हम ये नहीं कहते कि आप कम से कम मार्क्स लेके पास हो जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आप और अच्छे नंबर आज से कामयाब हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।